बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ऐसे व्यवहारिक प्रश्न है। देखो तुम्हें एक बात मैं बतलाऊं, पुराने सब साथियों को तो मालूम है। देखो ये प्रवचन देना, सिद्धांत बताना, ये तो कोई बात विशेष है नहीं। ये तो पुस्तक पढ़ लो और बोलने की कला। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्यवहारिक, जो जीवन में सामने आते हैं, वो है असली बात कदम कदम। तो ये इस तरह का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सेक्रेटरी हैं, जैसा बताया, होते हैं फंक्शन, सोशल फंक्शन होंगे ही, होते ही, हमेशा होते हैं। और नॉन वेज की बात आई, स्टेटस मानते हैं, बढ़िया खाना ही वो मानते हैं, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, आदि आदि। तो ये दुविधा है। देखो मैं तुम्हें इसका उत्तर बताऊं, और इसके साथ में ऐसी अनेक परिस्थितियों में कैसे करें उसका उत्तर आ जाएगा। एक दो बातें तो सिद्धांत की पहले समझ लो। आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति समूह को नहीं होती, व्यक्ति को होती है। इसके मायने ये हैं, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इसी मार्ग पर चलना है, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज करना नहीं कभी भी। जिसकी ये बात समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके बाद पक्का निश्चय कर लें कि मेरी समझ में बात आ गई, मनुष्य जीवन किस लिए है। और हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने उस उद्देश्य की प्राप्ति के विषय में जितनी गवेषणा की है, सारी पृथ्वी पर आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में किसी ने नहीं की। और हर बात सुनिश्चित है विज्ञान के रूप में। वो अलग बात है किसको मालूम हो किसको नहीं मालूम हो है। अच्छा, और मुझे तो ये चलना है। तो व्यक्तिगत स्तर पर तो कोई कंप्रोमाइज करना नहीं। इसके अर्थ ये है, इसी बात के अर्थ आ गए कि व्यक्तिगत रूप पर तो, स्तर पर तो नॉन वेज कभी खाना ही नहीं। स्वयं कभी खा चुके हों, अज्ञान के कारण बात खत्म है। जब से समझ में आ जाए तो कभी नहीं कंप्रोमाइज। जो बात ठीक समझ में आ गई पूरी तरह से कि ये है ठीक, व्यक्तिगत जीवन में इसे करूंगा, उसमें कंप्रोमाइज कभी नहीं करना, कोई उसमें बात नहीं। अच्छा, एक अब रहा समाज के बीच में रहते हैं, तो देखो समाज को तुम, मैं या कोई भी कभी नहीं बदल सकता। बदलना होता तो राम हो गए, कृष्ण हो गए, बड़े बड़े संत महात्मा हो गए। यद्यपि महापुरुष सदा समाज को प्रोत्साहित करके बदलने की चेष्टा करते हैं, वो भी उनका प्रयत्न ठीक है, ऐसी बात नहीं। मगर जिनके साथ उन्होंने काम किया वो मर गए, दूसरे पैदा हो गए, और भी तामसिक, सृष्टि का क्रम है। ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, तीनों प्रकार के लोग सदा यहाँ रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो समाज को नहीं बदल सकते। हाँ, समाज को या दूसरे लोगों को कभी भी बदलने की चेष्टा नहीं करनी, सुधारने की चेष्टा नहीं करनी, सेवा करनी है। और सुधारने के प्रश्न से कोई नहीं सुधरता। सेवा का भाव जहां हो जाता है, फिर उसके संपर्क में आकर के लोग बदल जाते हैं। क्यों? दूसरे समाज को ठीक करेंगे, इसमें अहंकार होता है स्वयं में। समाज को ठीक करेंगे, मैं तो ठीक हुई, ये तो पहले एजम्पशन हो गया है। सूक्ष्म अहंकार होता है। सेवा में मुझे अवसर मिला है, जो मैं कर सकता हूं इनके लिए कर। खैर, एक अब जैसे ये व्यक्तिगत बात पहुंची, इसका उत्तर देता हूं। बहुत अच्छी बात की कि अपने बॉस को, सीनियर को, बड़ों को कह दिया कि ऐसी बात है।
और उन्होंने भी मान लो चेष्टा की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके हम सेक्रेटरी हैं, मान लो किसी कारण से उसमें, संस्था में, उस समुदाय में ज़्यादा संख्या ही ऐसी होगी कि जो नॉन वेज करते हैं, तो हमारी चलेगी तो है नहीं। तो अपनी बात कह दी और समझा दी। और ये भी हो सकता है कि साहब मैं तो नॉन वेज मेरे लिए संभव नहीं है करना, फिर इस जिम्मेदारी को कोई और संभाले। इस पर्टिकुलर सेक्रेटरी तो मैं ही रहूँगा जब तक हूँ, इसको संभाले, मैं नहीं करता हूँ, स्वयं तो कभी खाऊंगा ही नहीं। लेकिन दूसरों पर हम लाद नहीं सकते, किसी को कंपेल नहीं कर सकते। विशेष रूप से जैसा मार्ग भगवान ने मुझे बताया और मैंने जीवन में आचरण किया और मैं अब बता रहा हूं, वो क्या है, इस संसार में रहते ही असली बात प्राप्त करनी। वो तो बिल्कुल सरल है, यहां से विड्रा करके आश्रम आदि वहां तो अपनी व्यवस्था कैसे भी कर लो। अच्छा, तो हर परिस्थिति को देखना पड़ेगा, हर परिस्थिति, और उस परिस्थिति के अनुसार ही चलना पड़ेगा। देखो दो चीज हैं, एक है परिस्थिति, एक है मन की स्थिति। परिस्थिति मिलती है जैसी मिलती है, वो विधान है सृष्टि का, प्रारब्ध भी है, कई बातें हैं। परिस्थिति तुम्हें सदा प्राप्त होगी, यद्यपि अधिकतर मनुष्य एक गलती करते हैं, परिस्थिति को सुधारने की चेष्टा करते हैं। नहीं सुधरेगी, थोड़ी बहुत सुधरती दिखाई दी, तुम्हारे प्रयत्न से नहीं सुधर रही, वैसे सुधरने का समय आ गया है, तुम्हें अहंकार हो जाएगा। तो परिस्थिति पर तो कंट्रोल किसी का है नहीं। खूब कोशिश करी, तुम्हें दिखाई दिया और तुम्हारे पेट में फिर ऐसा दर्द हुआ, तुम मर गई, क्या बदली? मन स्थिति अपनी ये बदल सकती है। अच्छा, तो हम बाध्य नहीं कर सकते, व्यक्तिगत जीवन में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये उपाय है ऐसे में, ठीक है ना। हाँ, जब हम समाज में रहते हैं, हाँ, उस बॉडी को, उस संस्था को, उनको ये जैसे कि भाई ये व्यक्ति हमने बना तो दिया सेक्रेटरी, लेकिन ये तो हमारे लिए बेकार है और हमारी मर्जी जैसे चाहिए, हमें ज़्यादा सदस्य, उस संस्था के ज़्यादा सदस्य ये कहें कि हमें जो बात यहाँ चाहिए वो तो इससे ये करता नहीं है, तो शौक से बदल दो, सेक्रेटरी कौन मना करता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले को किसी चीज में आसक्ति है। ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, आपकी जरूरत हो तो सेक्रेटरी बनाओ और नहीं जरूरत हो तो मुझे जरूरत है नहीं सेक्रेटरी बनने की। ये है अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले दृष्टिकोण। तो वो ऐसा करे तो बदल ले, व्यक्तिगत कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, अपना जीवन थोड़ा नहीं चले जाना। मेरे जीवन में तो न जाने ऐसी कितनी परिस्थितियां आई, कुछ लोगों को मालूम है भगवान का विधान था, मैं ऐसी सांसारिक जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाना हुआ, ऐसे क्षेत्रों में भी जिनका तालमेल भी आपस में दिखाई दे। अब मैं बाद में तो लॉ का प्रोफेसर के रूप में रिटायर हुआ हूँ, लॉ का प्रोफेसर, किसी समय आर्मी ऑफिसर रहा, आर्मी ऑफिसर, लॉ का प्रोफेसर, तालमेल तो व्यक्ति नहीं दिखती। आर्मी वाले का काम और तरह का है, लॉ का प्रोफेसर तो। अब जब मैं आर्मी में था, मेरे सामने तो बहुत परिस्थितियां, वहां तो ये ज्यादा काफी संख्या, सब तो नहीं, काफी ज्यादा संख्या नॉन वेज की होती है, हालांकि बटालियंस के हिसाब से है हमारी आर्मी में। कुछ बटालियंस ऐसी हैं जो नहीं पसंद करती, हाँ ठीक है ना, जाट रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है, कई तरह से, अच्छा नहीं पसंद करती ज्यादा,
फिर भी उनमें भी बहुसंख्या, काफी बड़ी संख्या। ऑफिसर्स में तो ज्यादातर होते हैं नॉन वेज, ज्यादातर। बड़ी बड़ी लीला हुई वहां, मैंने पुराने साथियों को बताया कई बातों का। अच्छा, मैंने कहा ना, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ऐसी कोशिश की गई। कोई कोई रेयर होगा वहां वेजिटेरियन, भाई अंडा तो खाते ही आमतौर से, मैं तो अंडा भी नहीं खाता, प्रश्न नहीं उठता। अच्छा, ऐसी कोशिश की गई कि धीरे धीरे सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ तो भाई ऑफिसर मैस में सब हैं, मगर सेकंड लेफ्टिनेंट तो शुरू में लोवेस्ट है ऑफिसर ग्रेड में, लेफ्टिनेंट कैप्टन में जो भी, तो ऑफिस सीनियर ऑफिसर सभी सीनियर हैं उस के हिसाब से। वो अलग बात है, आर्मी का एक वो है एटिकेट के ऑफिसर मैस में जाकर कहते हैं एज ए ब्रदर्स, चाहे कोई भी रैंक को बिहेव करेंगे। खैर, तो ये कोशिश की गई कि अभी लड़का है, जवान लड़का है, रस्ते पर आ जाएगा। अच्छा, बड़े बड़े झंझट हुए। अब वो उन्हें पता नहीं था कि मैं रास्ते पे थोड़ा ही आऊंगा, तुम्हें रास्ते पर लाऊंगा जो तुम्हारे लायक है। चलो ये बात बताता हूँ, तो प्रैक्टिकल तो तुम्हारा, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ऐसा तुम करना, तुम अपनी परिस्थिति में, हाँ वैसा, बहुत संक्षेप में। मैंने कहा भाई मैं तो देखो प्योर वेजिटेरियन हूँ, और प्योर के मायने अंडा भी नहीं। यही आश्चर्य हो सबको, इकला ही था मैं एक तरह से वहां उस स्टेशन पर, और भी जगह जाता है जहाँ फैमिली रख सकें, वहां तो प्रॉब्लम है नहीं, अपने घर में खाएं, लेकिन बैचलर के रूप में वो आई, ठीक है। वो सीनियर, अब मेरे से सारे सीनियर, अच्छा, उन्होंने क्या कर दिया कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। भाई एक दिन की घटना, खाना वाना बना, सब जो सब आते थे, लंच का टाइम, लंच के टाइम में, अच्छा, उन्होंने सब्जी में शोरवा मिला दिया है, मीट का रेशा, हड्डी वड्डी तो दिख जाती है, अब तो पता नहीं चलता। अब ये था कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, उसको हवल में हवलदार होता है इंचार्ज, उसको क्या रखा था सारा, या एज यूजुअल हम वेजिटेरियन का ही वो थोड़ा कुछ बनाते थे स्पेशल अलग से, बोल दिया। अब जब मैं खाने लगा, मुझे क्या पता भाई, एक मेजर थे, जब वो मुस्कुरा के बोले, लेफ्टिनेंट शर्मा, you find that it is very tasty? No, yes, it's tasty. साधारण, हाँ ये अच्छा। किसी ने कहा कि you see, I think it is quite tasty. मैंने कहा यार ये रोज तो कहते नहीं है टेस्टी है, मामला क्या, एक आध बार कोई बात कह दी मैं ठीक है। और सभी जगह बड़े छोटे का तो देखो हर एक संस्थाओं में होता है, आर्मी तो फिर आर्मी कह रही मतलब डिसिप्लिन है ही। एक दूसरे को देख कर वो जरा मुस्कुरान है, मुझे कुछ शक हो गया, मैं कोई बात है। फिर मेरा ध्यान अंदर गया, हाँ कुछ डिफरेंट टाइप का टेस्ट तो है इसमें रोज के से। अब मैंने कहा आई डाउट समथिंग हैज बीन मिक्स्ड विद इट। वो तो सारे सीनियर है, वो तो जो कुछ मैंने किया उसकी तो वहां उम्मीद ही नहीं हो सकती आदमी में। वो हंस पड़े तो मैंने वो मैं हवलदार जो इंचार्ज होता है, मैंने क्या कहा हवलदार साहब ये क्या वेजिटेरियन नहीं है क्या यार? नहीं साहब वेजिटेरियन है। वो तो कैसे, वो तो उन्होंने मिलाया था, तो मिलवाया तो उससे ही था कि थोड़ा डाल दो इसमें रेशा। मैंने कहा इसमें कुछ मिक्स तो नहीं किया है। अब मुझसे झूठ कैसे बोले साहब, चुप साहब। अब मैं कहा हाँ इसमें कुछ मिक्स किया है। मैंने कहा आई डाउट समथिंग हैज बीन मिक्स्ड विद इट। ऐसी कोई बात हुई इस तरह की। अब इससे अगले कदम का तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे।
मैंने बीच में आई एम सॉरी आई एम लीविंग द मेस, सॉरी आई एम लीविंग द मेस। ये तो आउट ऑफ एटिकेट है, खासतौर से आर्मी में सीनियर्स की प्रेजेंस में कोई ऐसे कहे सॉरी आई एम लीविंग द मेस। मैं यूं करके बाहर निकल गया। वो सीनियर ऑफिसर ने, सबसे सीनियर शायद एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे वहाँ उस समय, स्टेशन कमांडर, छोटा स्टेशन था। ये पीलीभीत से आगे है, नहीं हाँ बनवासा, हाँ वहाँ था मेरा पोस्टिंग। बरेली से आगे पीलीभीत, पीलीभीत से आगे बनवासा, बनवासा अच्छा फुट हिल्स में। तो वो सीनियर मोस्ट ने कहा, और लेफ्टिनेंट शर्मा प्लीज लिसन, दिस इज नॉट एटिकेट, आई नो द एटिकेट। मैं यूं करके अपने कमरे में चला गया, बैचलर के कमरे में ले गए और जाकर मैं बोलने लगा जी। अब मैं तो वहाँ आर्मी में जाने से पहले भी ये सब योग की नेचुरोपैथी की क्रियाएं जानता था, नौली धोती वोती सारा ये करना वरना। मैं गया अपने कमरे में, मुझे हो गया मैं इसमें तो मिलाया है तो ही। मैं जा करके और जल पी करके वोमिट कर दिया सारा। अब वो भी भाई सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा तो बात बिगड़ गई। उधर उनको ये मालूम था कि ये लॉ का आदमी है। अच्छा, मैं आर्मी में ही LLB करके गया था उस समय, LLM तो मैंने बाद में किया, प्रोफेसर भी हुआ। खैर वो एक आर्मी में नियम है, अब भी होगा भाई, हाई डिपार्टमेंट में कोई शिकायत विकायत तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है, आप अपने ऑफिसर कमांडिंग को आगे जाएगी। 3 इश्यूज ऐसे हैं जिनमें कोई भी ऑफिसर, शायद नीचे ऑफिसर के नीचे की बात होगी, जूनियर कमीशन या हो, डायरेक्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लेटर लिख सकता है, जनरल को। मॉरलिटी, रिलीजन और एक कोई और था बात। अच्छा, 3 चीज थी ऐसी, और उन्हें पता था ये लॉ का आदमी। उन्होंने क्या मारे, ये तो सीधा लेटर लिखेगा जनरल को, ये सारा पता है, और ये तो कोर्ट मार्शल होगा यहाँ, ये तो बहुत दुर्गति होगी। अच्छा, लेकिन उन्होंने तुरंत एक तरकीब करी। डॉक्टर सतपति थे, आर्मी में तो सभी डिपार्टमेंट होते ना, तो डॉक्टर सतपति, कैप्टन सतपति थे। उनसे कहा कैप्टन सतपति हम यू गो एंड आस्क हिम टू ओपन द डोर। चलो वो वोमिट का वो आ रही थी ना आवाज बाहर, पास में थे रूम, और खुलवाओ, और एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी खुलवाओ उनसे इनसे। और फिर भी आप जरा को ठंडा मांगो इस तरह से। और डॉक्टर सतपति, कैप्टन सतपति थे, वो आए, कहने लगे लेफ्टिनेंट शर्मा प्लीज ओपन द डोर, आई एम सॉरी। अब वो कैप्टन सतपति बोले, लेफ्टिनेंट शर्मा आई एम डॉक्टर सतपति, it is my duty to see the health of officers here. If you don't open the door, I will get it broken. फौज का मामला तो 1 मिनट में 2 जवानों का तोड़ दो, धक्का मार दो, दरवाजा तोड़ दे। I will get it open, I will get it broken. Open it, it is my duty to see your health. मैं बात सच्ची है, मैंने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोलते हुए अंदर आए। What is the matter? You are vomiting. I heard it. मेरा मैडम तुम्हें सारा पता है, तुमने गोलगप्पा कराया, तुम भी वहाँ शामिल थे, पूरा का पूरा। अच्छा, पर खैर भैया वो तो अब तो औपचारिकता चल रही है सारी। मुझे बैठाया, lie down तरह। अच्छा, स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर। अच्छा, what happened? और डॉक्टर सतपति, कैप्टन सतपति, प्लीज लिसन, मैं आपको बताऊं, उसने कुछ मिलाया था, कहने लगा ये बहुत बड़ी भूल हुई है, सबसे गलती हुई है, एंड दे आर वेरी सॉरी एंड दे आस्क योर पार्डन, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब मैंने वो याद दिला दिया, कैप्टन सतपति मुझे पता है, मैं सीधा जनरल को लेटर लिख सकता हूँ, ये मत कर दे। वो भी तो, उसको भी तो कोर्ट मार्शल होता, मैं ये लेटर लिख सकता हूँ कि मेरे रिलीजियस बिलीफ्स पर अटैक किया है उन्होंने, कॉन्स्पिरेसी करके,
और क्या मैं परवाह नहीं करो, मैं ये करूँगा मगर तो मुझे अरे मगर सुनो करने वाली की जरूरत तो है नहीं। क्यों? ये तो मैं उल्टी करना जानता हूँ, मैंने जो खाया निकाल दिया, अब मुझे कुछ होने वाला है ना, मुझे कुछ है। अच्छा उधर निकल गया। अच्छा क्या नहीं है। फिर उन्होंने कहा अच्छा सुनो आप भाई ऐसा है भाई, तो सब माफी मांग रहे सीनियर ऑफिसर से, ये बात भाई तुम चिट्ठी मत लिख देना। मैंने अब चूंकि मैं उससे पहले तो बड़ा काम कर चुका था ना कोर्ट में, वकील बने की तरकीब तो मेरे पता जैसे आ गई थी। मैंने कहा चलो विचार करूंगा। मैं भाई अभी ने ये तो मत कहो कि नहीं लिखूंगा, और ये भी मत कहो कि लिखूंगा। थोड़ा वकील बने की मुग्गम बात, वकील मुग्गम बात बहुत कहा करें। जितने भी राजनीतिक गरिए हों ये ऐसी बात कहते हैं जिसका अर्थ तू निकालता है। हमने तो कह दी सारे पॉलिटिशियंस और वकील ऐसी बात कहें कि हाँ ये फेंक दिया विचार करते। मैं कहते मैं विचार करूँगा, क्या विचार करूँगा, मैंने अभी लेटर तो नहीं लिख रहे। हाँ चले उन्होंने मजा भाई मैंने शांत तो कर दिया है, लेकिन मामला है। अगले दिन में फिर अगले दिन फिर मैं पहुंचा, शाम को मैं उसमें पहुंचा डिनर में क्या कहूँ, वो एक मेजर वो हवलदार जो थे, मेजर हवलदार साहब, हाँ अरे शर्मा साहब के साथ खीर बनाई, देखो ये वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, और खीर हलवा और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह से डालना। आज तो मैं यहाँ जूनियर मोस्ट ऑफिसर और मेरे सीनियर्स मेरी खीर भी इतना ध्यान रख रहे हैं। हाँ कह रहे देखो, हाँ साहब वो पहले कह दिया, हाँ साहब हवलदार जो है मैं हवलदार इंचार्ज, हाँ साहब हाँ, और कल से देखो बदल के चीजें बनाना और उसमें सब काजू बादाम किशमिश जो भी चीज पिस्ता। अगले दिन से 2-3 दिन में नॉर्मल हो गया मामला, और फिर हो गया तो सोचा भाई ठीक है नॉर्मल तो हो गया। फिर क्या, फिर तो गए मेरे सीनियर, लेफ्टिनेंट शर्मा आपकी खीर में थोड़ा हम भी है। तो फिर मैंने क्या बात शराब के ऊपर बड़ा किस्सा हुआ भाई। शाम को आमतौर से वो पियक्कर टाइप तो नहीं होते आदमी अफसर, पर एक मेथड है, शाम को बैठते हैं खासतौर से डिनर से पहले, कौन कौन सी वोट की है मैं तो नाम भूल गया, तब तो नाम याद हो गए थे, जरा सी ले ली और भाई फिर उसके बाद में डिनर करेंगे। ऐसा सीनियर ऑफिसर आए, चलो इसी हमारे पुस्तक में कुछ भी हो सकता है, ये व्यवहारिक बात है, मैं ये बता रहा हूँ हिसाब से चलना है, दुश्मनी भी नहीं करनी समाज में, दुश्मनी करके उनके बीच में रहना है, काम करना है भाई उनके साथ में। अच्छा वो भी सच बता दो, शराब तो पतला भी नहीं किस तरह का भी। उसका इवेंट ये हुआ, उन्हें पता भाई ये शराब नहीं पीते, छूते ही नहीं, मतलब ही नहीं कोई। मेजर जनरल क्या नाम था, मेजर जनरल रैंक के आदमी आए दौरे पर। अच्छा मेजर जनरल गोविंदर सिंह थे शायद, जो भी सरदार थे। अब भाई इतना सीनियर ऑफिसर आए तो सारा उसी के लिए कई दिन से तैयारी वो तो सब ठीक है, लेकिन आखिर में उनको लंच दिया, वहाँ मैस में बैठे सारे ऑफिसर्स स्टेशन के बैठे। अब वो तो ड्रिंक वैसे सर्व करते हैं, पहले उनको बैरे ना करके उनको दिया, अब ऐसे बैठे थे, मेरा नंबर आया, मैंने उससे पहले ही कह दिया था बैरे से मेरा सॉफ्ट ड्रिंक कहलाना इसमें तो ठीक है ना, तो पता नहीं रखा नहीं रखा, पर मैंने उससे कहा, मैंने कहा इसमें कौन सा है। वो गणपत सिंह मेरी बैरे के साथ में उसने मैं सुन ली, पास में मेजर बैठे थे, मेजर हरिदास थे, और वो तो सीनियर वहां बैठा था, और सीनियर भी इतनी बड़ी रैंक का, मेजर जनरल माने लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तो बहुत बड़ी रैंक होती है आर्मी में तो। अच्छा तो मैं बस बेटा प्लीज, अब मैं भी सच्चा हूँ भाई, इतना
अच्छा, दूसरे जो ज़्यादा सीनियर थे वो उनसे बात कर रहे, जनरल से, सेम सर्किल में। तो स्टेशन कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल मैनी, उन्होंने पूछा कोई बात हो रही है? मैनी ने कहा अच्छा, तो भाई जनरल को पता ना चले इनके एटिकेट के घर है, तुम आपसे बात कर रहे हैं, अच्छा सारी बात वहाँ फोकस होनी चाहिए। मैंने नहीं दिया, इतनी देर में वो उनके मुंह से क्या बात निकल गई, इस एटिकेट, हाँ एटिकेट है भाई इतना, इस एटिकेट। उन्हें मेरे मुंह से जवाब निकल गया, मैन मेड एटिकेट, एटिकेट डज नॉट मेक मैन, आई नो व्हाट से। इतनी बात सुन ली जनरल ने, वही सदा जनरल हंस गया, व्हाट द मैटर? उसे एक मिनट समझ गए, वो समझ करके वो ओ young man, young boy, young officer, you don't have this red water, you are a young man। इनके मुंह से निकल गया। मैंने उनको तुरंत जवाब दिया, no sir, old man need it। उन्होंने तो कहा you are a young man, you don't take it, old man need it, old man need it। मेरे ये कहते जितना सीनियर आदमी होता है उसका दृष्टिकोण भी थोड़ा वैसा होता है, फिर एज ग्रुप का भी तो फर्क ना, हमने ज्वाइन नहीं किया है भाई, वो रिटायरमेंट के, तो वो खिलखिला के हंस पड़े, ओह यू आर वेरी ब्यूटी, ओके ऑलराइट, अब जितना बड़ा आदमी होता है जरा लिबरल भी होता है ना, ऑलराइट यू हैव व्हाटएवर यू वांट, यू हैव द कोल्ड ड्रिंक, ओके बात खत्म होगी। इससे क्या हुआ, उस जनरल ने अभी जाने के बाद में वो ऑफिसर ने क्या, अरे भाई ये जनरल की परवाह नहीं करे, इसको कहना बेकार है किसी मामले में है। अच्छा, फिर मुझसे एक दो ऑफिसर्स ने कहा आप तो बहुत हैरान, कहा भैया बिल्कुल छूते ही नहीं रहे करते बढ़ते। मैंने कहा एक बात बदलूँ मैं आपको, वो ये है आप हमेशा के लिए समझ लो और उसे कह देना, मेरा तो सवाल है ही नहीं इन बातों में जाने का, मेरे सामने दूसरा सवाल है। वो क्या सवाल है? मतलब मेरी प्रेजेंस रहते रहते कितने छोड़ दें, मैं डिफेंसिव नहीं हूं, अब मुझे प्रोटेक्ट कर, अरे मैं रहा कुछ ने छोड़ी नहीं तो मेरा तो रहना बेकार हुआ है ना। अच्छा मैं कहा सवाल ये है कि मान लो मैं एक स्टेशन पर 6 महीने या 4 महीने रहा, मेरी कंपनी यहाँ रही और एक ने भी छोड़ तो मेरा बेकार है, ये नौकरी तो सब जगह करते हैं, नौकरी की बात थोड़ी है। अच्छा, एक और थे थोड़े से, वो बॉर्डर पे थे, लेफ्टिनेंट थी, उसने कहा मैं भी छोड़ूंगा, बिल्कुल एक तो मिला है। मेरा मतलब कहने का समझ गया आप, अपने में तो दृढ़ रहना, थोपना किसी पे नहीं है। आपकी माताजी मेरी धर्मपत्नी अर्थात अंडा तो खाती ही थी। देखो आदमी को लिबरल भी होना चाहिए। अब भाई वो क्या करे, उनके घर में खाते थे बचपन से, इसमें कोई दोष भी नहीं है ना भाई, बचपन में उनके घर से घर में खाते थे, उन्हें अभी आदत हो गई। अच्छा, हो सकता है उन्होंने मीट वीट भी खाया होगा, क्यों, वो तो सिंध से आए थे। अच्छा, अब मछली तो वो खाते ही होंगे, खाते थे। हाँ, शादी हुई, मैंने कहा मैं प्योर वेजिटेरियन, उन्होंने फिर मीट वीट कोई प्रश्न नहीं, कभी आया नहीं, अंडा तो खाती थी, उन्हें आदत थी, कुछ उन्हें सूट करता था, या मेंटल समझो। मैं उनका शरीर पूरा होने से 2 या 3 साल पहले था, 2 साल 3 साल, हाँ, खुद अंडा लाता था बाजार से। हाँ, मैं जाऊंगा इधर उधर, चलने मैं मेरे लिए, हाँ मैं देता हूँ अंडे लेने, लाके दे देने, मैं नहीं कभी एक बार भी ना, बिल्कुल नहीं, बनाओ खाओ, आपको आदत पड़ी हुई है इसमें है। अच्छा, इतना लिबरल भी होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड।
अच्छा, फिर क्या हुआ? बीमार लंबे समय रही, 8 साल के करीब तो बेड रिडन रही। वो भी एक समय था। मैंने सब छोड़ दिया, अपने प्रोग्राम मना कर दिए विदेशों में जाना। नहीं भाई, अपनी बीमार हैं, वहां रहेंगे हम। करते तो और लोग थे, पर मेरा प्रेजेंस के बिना थोड़ा ही होगा। खैर, शरीर तो अभी 5-6 महीने पहले ही पूरा हुआ, तो उससे पहले कोई 1 या 1.5 साल, हाँ 1.5-2 साल पहले एक दिन मेरे चित्त में बात आई। एक थी सर्वेंट, वो भी खाती थी, वो बिहार की थी। अच्छा, दोनों की वो मिल गई रुचि। वो बड़ी वैसी काम करने में तो बड़ी पक्की, लेकिन एक सी रुचि मिल गई। वो क्या बढ़िया बनाऊंगी आपके लिए अलग से। अच्छा, कोई बात नहीं, चलता रहा। फिर जब 2-2.5 साल पहले मैंने कहा अब बिल्कुल बेड है और समय आ गया किसी बात का, आएगा ही दिखता है। मैंने कहा अब कुछ नहीं, कोई नॉन वेज और अंडा भी घर में नहीं घुसेगा। और मैंने उसको हिदायत दी, खबरदार, मेरा तो प्रश्न नहीं, कोई और नहीं लाएगा, कोई नहीं, बिल्कुल। क्यों? ये तो भगवान जाने आगे उनका जन्म होगा नहीं होगा, लेकिन अगर हो तो अंतिम संस्कार तो शुद्ध जाए, बिल्कुल पवित्र। बंद कर, उन्होंने स्वीकार किया, फिर मांगती खत्म। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये बात। इसके साथ एक बात और बता दूं, इतनी बात आई, जैसा मैंने 1-2 दिन पहले बताया था, ये सारी बातें जो उचित हैं, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस ही कह रहा है कि नॉन वेज बिल्कुल गलत चीज है। और तो बात छोड़ो, हमारी तो ट्रेडिशन है ही। अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अनेक बीमारियां होती ही नॉन वेज को हैं, कुछ बीमारियां वेज को होती नहीं। और क्या भोजन है इसके तो प्रमाण वो है ना, आधार। सारी प्रकृति में भोजन को तय करने वाले कुछ चिन्ह है, नाखूनों की बनावट, जबड़ों की बनावट, हाथों की बनावट, सारी प्रकृति में, समझे ना। घास खाने वालों के जबड़े, खुर, और वो एक तरह के हैं, मांसाहारियों के नखून और वो और तरह के हैं, हाथों की सारी बनावट। तो मनुष्य पे जब अप्लाई करते हैं तो मनुष्य का भोजन है ही नहीं मीट, अंडा भी नहीं है, लेश मात्र भी। खैर, स्वयं की यात्रा करनी है और उसको हमेशा चित्त में रखना है। वो एक बात ऐसी है, उसको भी बता दूं, अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने को इवॉल्व करने के लिए जो बातें ठीक दिखाई दें उनको एक्सेप्ट करता रहना चाहिए, गलत को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये अहंकार में हो जाए कि हम तो वेजिटेरियन और नॉन वेज खराब होते हैं। आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति नॉन वेज को भी हो सकती है। मछली खाते थे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने भी। कारण है उसका, ये होना चाहिए, अच्छी बातें हैं, वो बातें दूसरी हैं, शरीर से संबंधित है ना। आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति शरीर से थोड़ा ही होती है, भाव शरीर से होती है। एक भाव शरीर बनता है साधना करने के बाद, भगवान के साथ संबंध मानसिक, समझे ना। 3 शरीर जो होते हैं योग में, उनके अलावा एक भाव शरीर का निर्माण होता है जब भगवान से संबंध जोड़ते हैं। या आत्मा कोई आवश्यक नहीं है, ऐसे हैं वो बिल्कुल पहुंचते हैं, मोक्ष होता है बिना भगवान को माने भी, आत्मा को मानते हैं फिर सत्य रूप में। आखिर में एक ही बात होती है वो। खैर, ये मैंने इसलिए कहा, अहंकार नहीं। वेजिटेरियन होने का अहंकार
भयंकर हो जाएगा। कितने ही इन नियमों को जीवन में लेकर चलने वाले अहंकारी होते हैं बहुत कई बार। अहंकार सब दोषों की जड़ है। ये चीजें भी होनी चाहिए, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। जो अनेक लोग ऐसे मिलेंगे, ईमानदार हैं, बेईमानी नहीं करते, पैसे की जरा भी, रिश्वत नहीं लेते, होते हैं, आप भी होते हैं सब जगह। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, हम रिश्वत नहीं लेते। मैं कहता हूं तो क्या करता क्यों है? हम बेईमान नहीं है। अरे भाई बेईमान तो नहीं हो, लेकिन तुम आकर क्यों रहे हो? ये तो पतन का ऐसा समय है जिसमें साधारण बात को विशेष मान रहे हैं। मैं तो इसको बिल्कुल साधा, भाई ये तो होना ही चाहिए, रिश्वत तो लेनी ही चाहिए। एक में उसके बारे में मुझे कहना पड़ता है, उससे मन खट्टा हो जाता है सुनकर, कहना पड़ता है, समझ में नहीं आती। कोई आदमी ये कह रहा है ना, हम रिश्वत नहीं लेते, तो क्या कह रहा है? मैं चट्टी नहीं खाता। अरे मैं चट्टी नहीं खाता, अरे चट्टी तो खानी नहीं चाहिए। तू क्या? मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे तो करता क्यों है? भाई तो लेनी नहीं चाहिए। ऐसे ही कह रहा है मैं चट्टी नहीं खाता। चट्टी नहीं खाता मतलब ये बड़ी भारी अचीवमेंट की बात हो गई है? अरे चट्टी खाने की चीज है क्या? मूर्ख आदमी। इस उदाहरण के बिना वो पूरी समझ में नहीं आती आज के जमाने में बात। ये उदाहरण मुझे मजबूरी में देना पड़ता है। पहले भूमिका बांध देता हूँ थोड़ी सी, भाई सुनने वाले यूं कह नहीं तैयार हो जाए। खैर मेरा मतलब, और अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई बातें अच्छी नहीं मिलेंगी पर बड़े उदार हैं। अनेक लोग ईमानदार तो हैं लेकिन महाकंजूस है। एक दो समझे, 1 रुपया कहीं क्या कर दिया, गजब मतलब जिन्हें क्या कर दिया। अनेक लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कई अच्छे आदतें नहीं है लेकिन बड़े लिबरल है। और हाँ भाई ये भी बोल, तो ये भगवान जाने किसको क्या होगा। खैर चलो आज का तो सत्संग तुम्हारे प्रश्न समझ, लेकिन बहुत सी व्यवहारिक बातें मैंने बताई। मिल गया ना सारे आंसर बहुत से? हाँ, अगर उसमें अपना हिसाब नहीं बैठता तो वैसे भी जो इस मार्ग पर चलते हैं उन्हें झंझटों से दूर रहना ठीक रहता है। कई बार आ जाता है सिर पर तो कुछ फिर ड्यूटी रूप में, फिर हम तरीके से करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तरीके से करेंगे, ठीक है ना। जिस परिस्थिति में हो किसी में भी, उसी परिस्थिति में भगवत प्राप्ति हो सकती है, होनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी डिपार्टमेंट, कैसी बिजनेस हो, कुछ भी हो, रास्ता निकल आएगा, वहीं से निकल आएगा, ठीक है ना। चलो आज तो ये हो गया रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारी इच्छा, चलो भगवान करेगा।